जय श्री राम दोस्तों। मैं रविंदर यादव पंचगव्य आयुर्वेद के एक हिस्सा है पंचगव्य, उसमें एमडी हूँ। आयुर्वेद में वाग्भट ऋषि के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया है, प्रैक्टिकल किया है। पिछले 3 साल से आयुर्वेद से जुड़ के उसके ज्ञान का प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। आरसीटी के मंच पे आप सब लोगों का पुनः स्वागत करते हुए इससे जुड़कर विभिन्न कार्यों में पार्टिसिपेट करते हैं। अनाथों की मदद है, गरीबों की मदद है, राशन वितरण है, या जो भी कपड़ा वितरण है, बुक्स वितरण है, सारे मेडिकल कैंप लगाने हैं, स्वास्थ्य शिक्षा है, इन सब पे आरसीटी काम कर रही है। हम सब मिलके काम कर रहे हैं। आज का टॉपिक है आयुर्वेद और स्वास्थ्य, जिसमें 5 से 10 मिनट बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे आपस में। स्वास्थ्य एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। स्वास्थ्य का मतलब होता है शरीर, मन और आत्मा के बीच का संतुलन। अगर इन तीनों चीज़ों के बीच में संतुलन है, बैलेंस्ड है, तो आप स्वस्थ हो। और ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य के अंदर में आता है। हमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य से ऊपर उठना है, सामाजिक स्वास्थ्य के लेवल पे काम करना है, पर्यावरण स्वास्थ्य के विषय पे काम करना है, और पूरे विश्व के स्वास्थ्य के विषय पे काम करना है। यानी इन सब के बीच में एक संतुलन कायम हो जाएगा तो सारे स्वास्थ्य मेंटेन हो जाएंगे। और स्वस्थ जो खुद में स्थित है वह व्यक्ति स्वस्थ है। स्व प्लस स्थित मतलब खुद में जो स्थित है वह व्यक्ति स्वस्थ है। इन सब चीज़ों की इतना एलोपैथी सिस्टम ब्रॉड फैला हुआ है, फिर भी आयुर्वेद की ज़रूरत क्यों है? आयुर्वेद का मतलब होता है आयुर, अगर उसका संधि विच्छेद करते हैं, मैं आयुर प्लस वेद। वेद मतलब कोई शास्त्र या ज्ञान, और आयुर का मतलब होता है आयु को बढ़ाने वाला। आयुर्वेद के एक्सपेक्ट 2 हैं, 2 बिंदुओं पे आयुर्वेद फोकस करता है, या उद्देश्य 2 हैं। एक तो वह है कि आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करते हो तो आपको स्वस्थ रहना सिखाता है, यानी बीमारियों से बचाव करता है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। दूसरा ये है कि अगर आप बीमार पड़ भी जाते हो अपनी किसी गलती की वजह से, तो आपको ठीक करता है आपकी रसोई से। यानी आयुर्वेद आपको डॉक्टर बनाता है घर पे बैठे। तो इन चीज़ों को मैंने जीवन में ढाला है, इन चीज़ों को महसूस किया है, इसलिए आप सब लोगों के सामने बोल रहा हूँ। 2017 में आयुर्वेद से जुड़ा, उसका अध्ययन किया, उसका प्रैक्टिकल किया, और 2017 के से अभी तक मेरे को एक अंग्रेजी गोली की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक सिंगल टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग अंग्रेजी दवाइयों की गुलामी से बाहर निकलें, क्योंकि अंग्रेजी दवाई एलोपैथी जो अंग्रेजी दवाइयाँ काम किस आधार पे करती हैं। जिस हिसाब से आयुर्वेद का मैंने अभी बताया कि 2 उसके बेस हैं, वो आपको निरोगी रहना सिखाती है, और अगर बीमार होते हैं आपकी अपनी गलतियों से तो आपकी रसोई से ठीक भी करती है। उसी प्रकार एलोपैथी का बेस ये है कि वो हर बीमारी को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। आपको बीपी है, शुगर है, आप बीपी की दवाई खाते रहिए, ठीक रहोगे। शुगर है, शुगर की दवाई खाते रहो, ठीक रहोगे। यानी ताउम्र दवाएं खिलाती है। तो ये मैनेज करना है, ठीक करना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, और कुछ 2017 में जब मैं राजीव भाई से जुड़ा, राजीव दीक्षित को मैंने सुना, उन्होंने वाग्भट ऋषि के बारे में स्वास्थ्य कथाएं बोली,
तो मेरे मन में प्रेरणा हुई कि मेरे को भी कुछ करना है, अपना स्वास्थ्य सुधारना है, लोगों का स्वास्थ्य सुधारना है, समाज पे काम करना है, स्वास्थ्य से संबंधित काम करना है, क्योंकि हेल्थ से जुड़ा हुआ था तो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के बारे में जानता था। तो मन किया कि इसी विषय पे हमें काम करना है। तब से मैं वाग्भट ऋषि को पढ़ रहा हूँ। आयुर्वेद में पंचगव्य में MD किया है और आयुर्वेद काफ़ी विषयों पे काम कर रहा हूँ। जैविक खेती से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मतलब धरती के लेवल पे काम कर रहा हूँ, ज़मीन से जुड़कर काम कर रहा हूँ। और इन चीज़ों का फ़ायदा ये हुआ है कि मैंने खुद को निरोगी रखने के एक रास्ते पे चला हूँ। खुद को निरोगी रखने के लिए ताउम्र निरोगी रहूँ, मैं निरोगी जीऊँ, किसी दवाई की ज़रूरत ना पड़े, इस हिसाब से अपने आप को दिनचर्या सेट की है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने किया है ये लोग घर घर में करें और आयुर्वेद को समझें। हमारे जो ऋषि महर्षि हुए, चरक ने चरक संहिता लिखी, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लगी, वाग्भट ने अष्टांग हृदयम अष्टांग संग्रह लिखा, निघंटु पाराशर ने अपना साहित्य लिखा। जो आयुर्वेद के प्रकांड पंडित हुए 3500-4000 साल पहले, उनके ग्रंथ पढ़ें, उनको प्रैक्टिकल करें और निरोगी रहें। अंग्रेजी दवाइयों से मुक्ति, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ क्या करती हैं कि अगर आप किसी एक बीमारी का इलाज करते हैं अंग्रेजी दवाइयों द्वारा, तो उस दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के रूप में कोई दूसरी बीमारी या तो उसी समय प्रकट होती है या साल 6 महीने में प्रकट हो जाती है। अब उस दूसरी बीमारी का इलाज शुरू हो जाता है। इसी प्रकार ज़िंदगी भर आप एक कुचक्कर में फंस जाते हैं। तो इससे न होके आप आयुर्वेद को समझें। बहुत ब्रॉड एक्सपेक्ट है। हमें खुद को स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है। आयुर्वेद का मतलब होता है आयु प्लस वेद, यानी आयु को बढ़ाने वाला शास्त्र या ज्ञान। ठीक है, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ डाटा मैंने गवर्नमेंट के, सरकारी गवर्नमेंट के कुछ डाटाओं का अध्ययन किया, सुना, पढ़ा, तो बड़ा दुख हुआ। तो मैंने इन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। आज सरकार ये कहती है कि लगभग 80 से 85% जनसंख्या जो है भयंकर रूप से बीमार है। 80 से 85% जनसंख्या भयंकर रूप से बीमार है, यानी 140 करोड़ की आबादी में लगभग 110 करोड़ लोग भयंकर रूप से पीड़ित हैं, भयंकर रूप से बीमार हैं। उन्हीं के आंकड़ों के अनुसार वो ये कहते हैं कि लगभग शुगर की राजधानी बन चुका है भारत, दिल के मरीजों की राजधानी बन चुका है भारत पूरे विश्व में। शुगर के लगभग ये कहते हैं कि लगभग 13 से 15 करोड़ केस हैं भारत में। 13 से 15 करोड़ लोग शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं। इसी प्रकार जो लंग्स इन्फेक्शंस हैं, जैसे अस्थमा है, TB, ब्रोंकाइटिस है, न्यूमोनिया है, जो भी बीमारियां हैं लंग्स से संबंधित, उनके लगभग 18 से 20 करोड़ केसेज हैं। इसी प्रकार जो संधिवात कहते हैं, जिनको जॉइंट पेन कहते हैं, जैसे अर्थराइटिस है, गठिया बाय है, जोड़ों का दर्द है, उनके लगभग 20 से 25 करोड़ केस हैं। घर घर में कोई ना कोई बीमार है। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 1 मिनट में एक व्यक्ति की मौत होती है TB से। लगभग 5 लाख लोग मरते हैं सालाना। 2016 का आंकड़ा है, लगभग 5 लाख लोग मरते हैं सालाना भारत में TB से। ठीक है, लगभग 1 घंटे में 56 लोगों की मौतें होती हैं अंदाजे से। ठीक है, तो अगर इन्हीं छोटे छोटे आंकड़ों पर 2 लाख लोग हेपेटाइटिस से मर जाते हैं सालाना भारत में। 2 लाख शिशु जो होते हैं वो टिटनस से मर जाते हैं, टिटनस से सालाना। कहते हैं 50,000 जो होते हैं बच्चे वो डायरिया से मर जाते हैं। किसकी? हमें हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है। हेल्थ फैसिलिटी की बजाय हमें हेल्थ एजुकेशन की ज़रूरत है। डायरिया से मर जाता है बंदा, यानी हेल्थ एजुकेशन नहीं है इसलिए मर जाता है। यह जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो उसको इलाज नहीं कर पा रही, इसलिए मर जाते हैं। लगभग 40,000 जो लोग हैं वो विटामिन A की कमी से अंधे हो जाते हैं सालाना भारत में। तो जब ये हम आंकड़े सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है इन चीज़ों के। कैंसर के 10 करोड़ केस बताते हैं। कैंसर से लगभग ये माना जाता है कि कैंसर से पर डे 3,000 या 3,500 लोग मरते हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार। हार्ट की बीमारियों से लगभग
2500 से 3000 लोग मरते हैं पर डे। दिल की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, जो भी है, ब्लॉकेज है, जो भी है, दिल की बीमारियों से 20 करोड़ लोग तो दिल के रोगी हैं, जो रोज़ दवाइयों पे जिंदा हैं, रोज़ दवाइयाँ खाते खाते मर रहे हैं, कुछ तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से मर रहे हैं। तो जब ये आंकड़े सुनता हूँ तो ये देखो, बेसिक हेल्थ एजुकेशन की कमी किसको मानते हो आप? हेल्थ एजुकेशन की कमी ये है कि अभी कुछ 2 साल पहले एक न्यूज़ है अखबार में कि 80% जो गाज़ियाबाद की महिलाएं हैं उनमें खून की कमी है। ठीक है, एक सर्वे हुआ था हेल्थ का, तो 80% महिलाओं में, और ये भारत में, पूरे भारत के लगभग 70 से 80% जो महिलाएं हैं उनमें खून की कमी है। अगर 70 करोड़ 140 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ महिलाएं मान लें हम, तो लगभग 50 से 55 करोड़ महिलाओं में खून की कमी है, एनीमिया। अरे इतना कुछ है खाने को पीने को, इतने बड़े बड़े सेटअप हैं, इतने प्रोग्राम चला रही है सरकार, फिर खून की कमी कहाँ से आ गई? तो जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं डाटा, तो बड़ा दुख होता है। इन चीज़ों का एक ही बचाव है, आप संयमित जीवन जियो, आयुर्वेदिक दिनचर्या की पालना करो और स्वस्थ जियो। देखो, आयु किसे कहते हैं? आयु का मतलब होता है स्वस्थ जीवन। एज का मतलब होता है, आईसीयू में भी आपकी एज बढ़ती है, आईसीयू में आप पड़े हुए हो तो आपकी एज बढ़ रही है, आपकी आयु नहीं बढ़ रही है। आयु का मतलब होता है स्वस्थ जीवन। तो हमें लंबी आयु जीनी है, वो भी स्वस्थ जीवन जीना है, और उसी का शास्त्र है, उसी का ज्ञान का भंडार है आयुर्वेद, आयु को बढ़ाने वाला शास्त्र, उसी का। तो इन सब जब ये डाटा पढ़ता हूँ तो बड़ा दुख होता है। ये सारी चीज़ें जब पढ़ी मैंने, तब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। हमें अपने ज्ञान की ज़रूरत है, हमें आयुर्वेद की ज़रूरत है, हमें एक कुछ अलग हटके करना है। मेरा ये मानना है कि आपकी रसोई बीमार है, तब आप बीमार हो। आप अपनी रसोई को सुधार लो। आप रसोई में 2 ही चीज़ें तो हैं, आपकी एक थाली, एक आपका पानी। आप अपनी 2 चीज़ों के सुधार लोगे तो निरोगी रहोगे मेरे आधार पे। आप बीमार हो क्योंकि आपकी रसोई बीमार है इस समय। और पिछले 30 सालों में एक सिंपल सा आंकड़ा है, 1990 में औसत आयु थी, भारतीयों की औसत आयु थी 90-95 साल। अब भारतीयों की औसत आयु है 65 साल, यानी 35 साल उम्र गिर गई हमारी। 30 सालों में हमारी उम्र गिर गई 35 साल। और इसी हिसाब से हम चलते रहे, इसी हिसाब से हम जहर वाली खेती करते रहे, और इसी हिसाब से हम एलोपैथी, अंग्रेजी दवाओं को ग्रहण करते रहे, तो हमारे आने वाले कल में हमारी उम्र, हमारे बच्चों की उम्र, हमारे पोतों की पड़पोतों की उम्र कितनी हो जाएगी? 40-50 साल। 50 साल की उम्र का क्या समझते हो आप? कब वो पढ़ेंगे, कब लिखेंगे, कब बड़े होंगे, कब शादी होगी, कब उनके बच्चे होंगे? 50 साल की उम्र क्या समझते हो आप? नहीं, हम अपनों के दुश्मन बने हुए हैं, अपनी पीढ़ियों को ख़त्म करने में लगी हुई हैं। तो हमें एक ब्रॉड एक्सपेक्ट में सोचना है। अगर स्वास्थ्य चाहिए तो हमें ब्रॉड एक्सपेक्ट में सोचना है, इस पर काम करना है। आयुर्वेद के जो ग्रंथ है उनको पढ़ो, उनकी पालना करो, उनका अनुसरण करो, स्वस्थ रहोगे। जब 3 साल से मेरे को एक गोली की ज़रूरत ना पड़ी, और मेरे परिवार में 8-10 गोलियाँ 15 गोलियाँ यूज हुई होंगी, वो भी मेरे पीछे से। यानी मैंने अपने परिवार को निरोगी रखना सीखा है पिछले 3 साल में। तो मैं ये चाहता हूँ, जब मैं निरोगी रह सकता हूँ अपनी रसोई से, अपनी जैविक खान पान से, अपने स्वस्थ दिनचर्या से, तो आप भी रह सकते हो। उसी के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं। विज्ञान ये कहता है कि बॉडी में 67 to 70% वाटर होता है, पानी होता है। तो जो चीज़ शरीर में 70% है, 65 से 70% है, वो बीमारियों का कारण भी 65 से 70% है, और बीमारियों से दूर रखने का कारण भी 65 से 70% है।
तो अपने सबसे पहले तो अपने पानी को सुधारने का क्या मतलब हुआ? देखो, पानी पीने के कुछ नियम है आयुर्वेद में, अगर उनकी पालना करते हो, प्लस पानी की क्वालिटी को सुधारना। पानी जो भी आ रहा है हमारे ऋषि महर्षियों में, हमारे आयुर्वेद में ये कहा गया है कि बरसात का पानी सबसे बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया होता है बरसात का पानी। ठीक है, तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करो कि बरसात के पानी इकट्ठा हो सके, उसको फिल्टर कर सकें और उसको पीने में अपने घर में यूज कर सकें। सबसे बढ़िया पानी बताया है उसको। ठीक है, दूसरे लेवल पे पानी आता है नदियों का, जो ग्लेशियर से आती हैं। ठीक है, तीसरा होता है तालाब ऐसा जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है, तो इनको फिल्टर करने की, पीने की व्यवस्थाएं करो। हम आरओ के चक्कर में फंस गए। आरओ देखो मेरे हिसाब से आरओ क्या करता है कि पानी को डिस्टिल्ड कर देता है, उसको बिल्कुल डिस्चार्ज कर देता है, उसके जो मिनरल्स होते हैं उनको धो के बाहर वॉश आउट कर देता है। तो जब डिस्चार्ज वाटर पीते हो आप, तो आपका बॉडी भी डिस्चार्ज ही रहेगी, चार्ज तो हो नहीं पाएगी पानी से। इसलिए दूसरा वो एसिडिक होता है वाटर। आरओ का पानी क्या होता है? हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, तो वो भी बीमारियों का कारण है। हाईली एसिडिक वाटर प्लस मिनरल लेस, उसमें कोई मिनरल्स है नहीं। ठीक है, डिस्चार्ज पानी है, तो उससे बॉडी डिस्चार्ज होएगी हमारी। तो मेन चीज़ है, या तो आरओ के पानी को चार्ज करके पीना शुरू करो, कुछ युक्ति लगाओ, नहीं वैल्यू ऐड करो उसमें। वैल्यू ऐड का मतलब होता है कि उसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना है हमें। पानी की गुणवत्ता, जो भी वाटर सप्लाई में आ रहा है, या तो उसको उबाल के जीरा डाल के जीरे का पानी पीना शुरू करो, अजवाइन का पानी पीना शुरू करो, तुलसी का पानी पीना शुरू करो, सहजन का पानी पीना शुरू करो, चूने का पानी पीना शुरू करो, मेथी का पानी पीना शुरू करो। ठीक है, हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जिस हिसाब के हमारे परिवार में पानी की ज़रूरत है उस हिसाब का पानी हम पी सकते हैं। लगभग 20-30 प्रकार का पानी तो हम पूरे साल आराम से पी सकते हैं। तो उससे वो वैल्यू ऐड भी होती है। आप एक तो सिंपल पानी पी रहे हो आरओ को, एक आरओ के पानी को चार्ज कर रहे हो, कुछ उसमें चूना ऐड करके चार्ज कर रहे हो तो कैल्शियम की पूर्ति होएगी। उसमें सहजना डाल के यूज कर रहे हो तो उसकी पावर बढ़ेगी, क्योंकि सहजना तो औषधि माना गया है आयुर्वेद में। सहजना सबसे बड़ी औषधि माना है। सहजना, जब लेडीज़ों में बांझपन होता है तो उसकी पहली औषधि बनती है सहजना। आपको एसिडिटी ज़्यादा रहती है, गैस्ट्राइटिस रहता है, बार बार आपको खट्टी डकारें आती हैं, पित्त प्रकृति के हैं आप, तो अजवाइन का पानी पियो, जीरे का पानी पियो। इस हिसाब से अपने सिलेक्शन करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, पानी को चार्ज करके हम पी सकते हैं, आराम से पी सकते हैं। अगर लगता है तुम्हें गंदा है तो उसको अच्छे से उबाल लो, अच्छे से उबाल के ठंडा करके मटके जैसे, मिट्टी के मटके जैसे पात्र में रखो उसको, ताकि क्वालिटी उसकी इम्प्रूव हो, वो चार्ज हो। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, सुबह जब हम उठते हैं तो मोस्टली लोग चाय पीते हैं, गंदी आदत है, बैड टी चाहिए सबको। मतलब बैड में टी चाहिए, वहीं की वहीं। वो बैड टी जो होते हैं, वो बैड टी के रूप में बदल जाती है आपका। इसलिए पानी पियो, सुबह सुबह उठना है तो ऊषा पान करो, उसको आयुर्वेद में ऊषा पान कहा गया है। किसी किसी केस में ऊषा पान निषेध हो सकता जमा है, और ओरल कैविटी में जो लार जमा है उसको अगर आप पानी के साथ अंदर ले जाओगे तो लार जो होती है, क्षारीय होती है, आपके पेट की अम्लता को वो बढ़ने नहीं देगी। और उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी सबसे अधिक होती है। जो सुबह की लार होती है ना, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा होती है। आपने बिना कुल्ला किए वो
पानी पी लिया और पानी के साथ वो लार सारी आपके पेट में चलेगी तो मेडिसिन आपके पेट में चलेगी। तो वो पान जरूरी है, सुबह उठते ही पानी पीना है, चाय नहीं हमें। और पानी को हमेशा सिप सिप करके पीना चाहिए, पानी को हमेशा बैठ कर पीना चाहिए। सिप सिप करने का मतलब होता है गर्म चाय की तरह चुस्कियाँ लेके पीना चाहिए पानी को। उससे क्या होगा कि आप लार मिला पानी पियोगे, आप एक घूंट लोगे उसमें लार मिलेगी, फिर उसको अंदर ले जाओगे, फिर दूसरी घूंट लोगे उसमें लार मिलेगी, उसको अंदर ले जाओगे। आपको कौन सी आग बुझाने जाना है, आराम से पानी पियो ना। एक गिलास को पानी पीने में आप अगर 1 मिनट ले जाते हो तो 1 मिनट में आपकी कोई इमरजेंसी तो है नहीं। पहले आपकी स्वास्थ्य है ना, बाद में है ना आप सब कुछ। तो आप स्वस्थ रहोगे तो ज़्यादा कमाओगे, सब कुछ ज़्यादा कर पाओगे अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। तो पानी को हमेशा सिप सिप करके पीना शुरू करो, बैठ के पीना शुरू करो। देखो मेन चीज़ मैं ये मानता हूँ, देखो 3 ही चीज़ें हैं जो दिख रही हैं इस समय, जो हमारे शरीर को बनाती हैं और चलाती हैं। 3 चीज़ें, एक तो पानी, एक आपकी भोजन की थाली और एक वायु। ठीक है, तो आप पानी को सुधार लो, भोजन की थाली को सुधार लो, और कुछ मात्रा में हम वायु को भी सुधार सकते हैं। वायु सुधर नहीं सकती, हमें जैसी मिल रही है उसी लेनी पड़ेगी। यहाँ दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, उस पोल्यूशन में रह रहे हैं तो पोल्यूशन वाली वायु ही लेनी पड़ेगी हमें। लेकिन कुछ परसेंटेज हम सुधार सकते हैं, उसमें भी सुधार कर सकते हैं। कैसे? हम एक छोटा सा हवन करना शुरू करें घर में तो उससे ऑक्सीजन बनेगी। देसी गाय का घी लेते हैं, देसी गाय को घी को देसी गाय के कंडों पे हम जलाते हैं, उसमें भीमसेनी कपूर या सुगंधित हवन सामग्री कुछ डालते हैं। सुबह सुबह एक छोटा सा, मतलब ये समझ लो लगभग एक छोटा सा पात्र ले आओ मिट्टी का, और उसमें थोड़े से कंडे ले लो, उस ऊपर से अक्षत, चावल, हवन सामग्री, कपूर, देसी गाय का घी अगर आप जलाते हो उन पे तो वो आपका हवन हो गया छोटा सा। खर्चा कितना? मुश्किल से 10-15 रुपये खर्च होंगे आपके रोज़ के। लेकिन उससे कहते हैं जब 1 ग्राम देसी गाय का घी जलता है तो 1 क्विंटल ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन बनने का मतलब होती है जो वायु होती है ना, वो ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन मतलब प्राणवायु, तो आपके प्राणों का लेवल भी बढ़ेगा। अब हमें चाहिए 21% ऑक्सीजन वाली वायु, हम वायु ले रहे हैं ना, हमें चाहिए 21% ऑक्सीजन वाली वायु। दिल्ली में कितनी वायु होगी ऑक्सीजन, वायु में ऑक्सीजन कितनी होगी? 12-13%। इतना पोल्यूशन है। तो उस परसेंटेज को सुधारना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, हम ये तो होगी वायु की बात। देखो ज़्यादा विस्तार में बात करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में बताएंगे जो भी चीज़ें। बाकी आने वाले कल में हर टॉपिक पे एक वीडियो बना देंगे। फिर तो ये तो होगी वायु। जल को मैंने बता दिया, जल को रिचार्ज करके पीना है, हमें चार्ज करके पीना है, उसको रिचार्ज करना है ताकि वो बॉडी, आपकी बॉडी को रिचार्ज कर सके। दूसरा, भोजन की थाली को सुधारना है हमें। भोजन में जैविक अन्न, जैविक फल, जैविक सब्जियों की प्रीफर करना है जितना अवेलेबल हो सके, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि जैविक जो आहार होता है ना वो औषधि होता है, मेडिसिन होता है। जैविक आहार क्या करता है कि वो आप में जो न्यूट्रिशन की कमी है, पोषक तत्वों की कमी है, उसकी पूर्ति के साथ साथ वो मेडिसिन का काम करता है। होने वाली कोई कमी हो रही है, आपकी कोई डिसऑर्डर बन रहा है अंदर, कोई बीमारी बन रही है, उसको भी ठीक कर लेता है जैविक आहार। इतनी ताकत होती है जैविक आहार में। पानी के बारे में कुछ बता रहा था मैं। पानी को सिप सिप करके पीना चाहिए, सुबह उठते पानी पीना चाहिए, ऊषा पान करना चाहिए, जिसको ऊषा पान बोलते हैं आयुर्वेद में। दूसरा, पानी को सिप सिप करके बैठ के पीना चाहिए। ठंडा पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। ठंडे पानी का मतलब होता है फ्रीज का पानी। मटके का घड़े का चल जाएगा गर्मियों में, सर्दियों में तो मटके का घड़ा भी नहीं चलेगा। सर्दियों में कोई भी पात्र लो आप, स्टील का घड़ा ले लो, तांबे का घड़ा लो, कोई भी पात्र ले सकते हैं हम।
उसमें रख सकते हैं पानी, उसका उपयोग कर सकते हैं उस पानी का। चार्ज करने के लिए मैंने बता ही दिया 20-30 औषधियाँ बनी हैं, जो औषधियाँ मतलब मेडिसिन मतलब मसाले, जितने मसाले हैं हमें सारी औषधियाँ हैं, तो उन सब का पानी हम पी सकते हैं आराम से। इसी हिसाब से देखो एक सिंपल सबने कहा है, चबा चबा के खाओ, अपने दांत गिनो, मुंह में 32 हैं तो 32 बार एक गाय से को चबाओ। मतलब आयुर्वेद एक सिंपल सी बात कहता है कि खाने को पीने लग जाओ और पानी को खाने लग जाओ। पानी को घोट घोट के भरना का मतलब होगा पानी को हम खा रहे हैं गाय से की तरह, और खाने को हम इतना चबा रहे हैं कि वो लिक्विड पानी बन के अपने आप अंदर जा रहा है। जितना बेहतर अच्छे तरह चबा पाएंगे उतना ही बेहतर उसका रस बनेगा, उतना ही अच्छा वो पचेगा। लेकिन हमें भाग दौड़ भरी में अपने स्वास्थ्य को हम नेगलेक्ट करते जा रहे हैं। हम धन के पीछे भग रहे हैं, किसी भी चीज़ के भर रहे हैं, पद के पीछे भग रहे हैं, धन के पीछे भग रहे हैं, स्वार्थ के पीछे भग रहे हैं। बस शरीर को हमने बहुत पीछे रख दिया, स्वास्थ्य को बहुत पीछे रख दिया। कमाते हैं ज़िंदगी भर और बीमार होते हैं और सारे पैसे बीमारी के खर्चे में दे देते हैं। फ़ायदा क्या हुआ भाई? रिजल्ट तो जीरो हो गया। एक सरकारी डाटा के अनुसार ही 2.5 से 3 लाख परिवार हर साल बीमारी के खर्चे की वजह से गरीब हो रहे हैं। 2.5 से 3 लाख परिवार का मतलब होता है लगभग एक परिवार में 5 मेंबर, तो मान लो आप 3 पंजू लगभग 15 लाख लोग जो है ना बीमारी के खर्चे की वजह से हर साल गरीब हो रहे हैं। भारत में गरीबों की कमी नहीं है इस समय। 80 से 90 करोड़ लोग बेहद बुरी हालत में हैं। 20 रुपये पर डे नहीं कमा पा रहे हैं वो बेचारे। 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग गरीब हैं इस समय। कुछ लोग तो इस बीमारी के खर्चे की वजह से गरीब होते जा रहे हैं, जो अभी मैंने बताया। तो हमें इस चीज़ की तरफ लौटना है। अब आयुर्वेद मतलब अपना ज्ञान, एलोपैथी मतलब अंग्रेजी दवाइयाँ, अंग्रेजों का ज्ञान, पाश्चात्य ज्ञान, पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति। तो हमें अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की तरफ लौटना है। उसमें जैसे पानी के नियम है वैसे खाने के भी नियम बने हैं उसमें। अभी बताया कि भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए। अच्छा, आटा आपने गूंद लिया तो आटा लगाने के बाद कहते हैं कि 30 मिनट के अंदर उसकी रोटी बना लेनी चाहिए। लेकिन सुबह का आटा फ्रीज में रख के शाम को रोटियां बनाई जा रही हैं। सबको पता है नियमों की पालना, सबको पता है, लेकिन नियमों की पालना कोई नहीं करता, इसलिए बीमार है। तभी तो मैंने कहा था कि आपकी रसोई बीमार है इसलिए आप बीमार हो। अपनी रसोई को सुधारो, आप स्वस्थ हो जाओगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो आपको बहुत बड़ी बोरिंग देगा। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।